Hello everyone, welcome back. This is dietitian Priyanka from Diet to Nourish, and it's been a while since I shared any video with you. So here is new topic for you. Today's topic is pre-diabetic. What is pre-diabetic and how we can control the diabetes condition, how we can reverse your pre-diabetes, and what is actually the meaning of reversing your diabetes. That is what I'm going to share it with you today. So पहली बात, प्री-डायबिटीज होता क्या है? प्री-डायबिटीज का मतलब है कि शुगर लेवल्स हाई है बट इतने हाई नहीं है कि आपको मेडिसिन लेने पड़े। ठीक है, सो इसको कहते हैं प्री डायबिटिक सिचुएशन, जिसको कि हम एक बार में ब्लड टेस्ट करने से या सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते दैट आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं। इसके लिए आपको मेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, कुछ टेस्ट को आपको करवाना पड़ता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको प्री डायबिटिक है या आप नॉर्मल रेंज में हैं या आप डायबिटिक है। तो जनरली 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है फास्टिंग, एक होता है पीपी जो कि खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, और एक होता है जिसको कि 3 मंथ्स का एवरेज कहा जाता है, वो है HbA1c। जब ये 3 टेस्ट का हम जनरलाइजेशन करते हैं तो हम जज करते हैं कि आपको प्री डायबिटिक है या आप डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, वेदर यू नीड टू स्टार्ट विद द मेडिकेशन स्ट्रेट अवे या आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है जिसमें आप अपने आप को इस कंडीशन से बाहर निकाल सके, जिसको कहते हैं कि प्री डायबिटिक से हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। सो जनरली जो हमारा फास्टिंग होता है वो 110 तक नॉर्मल काउंट होता है। जिसका भी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग की सिचुएशन में 110 टू 125 की रेंज में है या 125 से ज्यादा भी है तो भी वो प्री डायबिटिक की रेंज में आता है। इसी के साथ साथ जो फास्टिंग के अलावा दूसरा टेस्ट है पीपी, जो कि खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, अगर वो आपका 140 टू 200 की रेंज में है दैट मींस यू आर इन द रेंज ऑफ प्री डायबिटिक। जनरली 140 तक नॉर्मल काउंट करते हैं, तो 140 के नीचे है या 140 तक है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। द थर्ड सिनेरियो इज द HbA1c। नाउ HbA1c की जो रेंज होती है वो परसेंटेज में आती है। टेक्निकली 5.2 से लेकर आपका 6.5 तक नॉर्मल होता है। दैट मीन्स अगर आपका HbA1c 6.5 से ज्यादा है तो हम उसको प्री डायबिटिक सिचुएशन में कंसीडर करते हैं। बट अब ज्यादा की भी एक डेडलाइन है, ज्यादा की भी एक लिमिटेशन है। दैट मीन्स अगर आपका पहली ही बारी में HbA1c 8.5 आता है या 7.5 से भी ज्यादा आता है तो आप अपने आप को प्री डायबिटिक ना माने। प्लीज, इट इज एन एडवाइस कि आप जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहें कि मेरा HbA1c 8.5 या 7.5 से ज्यादा आ रहा है तो प्लीज आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली ही बारी में आपका 6.5 से लेकर 7.5 तक की रेंज में HbA1c आता है तो यू हैव अ डेडलाइन ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने आप अपने मॉडिफिकेशंस करके इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइट रूटीन आप अपनी इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं है। अब आपको ये समझना है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसको रिवर्स कैसे करना है। उसको रिवर्स करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और साथ साथ आप अपना डाइट मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने का मतलब ये है कि आप अपनी हैबिट्स फॉर्मेशन पे फोकस करें। ईटिंग पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की कुछ सिंपल रूल्स हैं, पहले वो बता देती हूँ फिर डाइट बता दूंगी। पहला रूल, एक्सरसाइज। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की वॉक भी कर लेते हो तो वो भी एक्सरसाइज में काउंट होता है। इट डजंट मीन कि आपको पर्टिकुलरली जिम जाना पड़ेगा, आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, आपको कोई मशीन खरीदनी पड़ेगी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है। आप सिंपल वॉक करो, आपकी डायबिटीज वहीं से रिवर्स हो जाएगी। तो द आइडियल वॉक पेस इज 30 टू 45 मिनट्स पर डे, और ये आप हफ्ते में 5 दिन भी अगर कर लेते हो तो भी आपके लिए काफी है। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होता है कि आप बाहर के खाने को अवॉइड करो। बाहर का खाना अगर आप खाना भी चाहते हो तो प्री डायबिटिक सिचुएशन में हफ्ते में 1 बार से ज्यादा कंज्यूम मत करो, और उसमें भी आप कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड्स या फिर फास्ट फूड्स कंज्यूम ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज डाइट। ऑफ कोर्स 80% इज डाइट, सो डाइट इज द बेसिक फंडामेंटल फैक्टर टू रिवर्स योर डायबिटीज। अब इसके लिए डाइट के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि आपको जो भी अनहेल्दी फूड्स हैं वो सब अवॉइड करना है, लाइक आपके ऑयली फूड्स,
बहुत ज्यादा कार्ब्स फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स जो कि अल्कोहल से रिलेटेड हो या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं जिसमें केक्स, पेस्ट्री, बिस्किट्स, ये सारी चीजें आती हैं, इन सबको आप अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें आपको अवॉइड करना है, लाइक पकौड़ाज एंड मोमोज। मोमोज भी आपको इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि मोमोज भले ही स्टीम्ड है लेकिन जो उसका बेस इंग्रेडिएंट है वो मैदा है। सो अनहेल्दी चीजों में आता है मैदा, अनहेल्दी चीजों में आता है सोडा जो कि आपके ड्रिंक्स से आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मीठा जो डायरेक्ट आपकी शुगर है। जैसे आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसमें जितनी भी चीनी जा रही है वो सब आपके डायबिटीज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप चाय या कॉफी अगर ले रहे हैं तो या तो आप लिमिटेड अमाउंट में ले या फिर आप उसमें से शुगर को एलिमिनेट कर दें। तो हमने अनहेल्दी जो भी चीजें हैं वो सब एलिमिनेट कर देना है अपने डाइट से। आपको इससे 40% का इफेक्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन अब क्योंकि शुगर लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और मॉडिफिकेशन रिक्वायर है, विच इज हेल्दी। हेल्दी में एक ही टूल है, प्रोटीन। अगर आप हेल्दी डाइट में इनफ ऑफ प्रोटीन अपना ले लेते हो, अपने कार्ब्स को प्रोटीन से रिप्लेस कर लेते हो, तो आप अपनी डायबिटीज को बिना स्टार्वेशन, बिना किसी दवाइयों के रिवर्स कर सकते हो। आपको सिर्फ रोटी और चावल को कम करके बाकी ही चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो कि प्रोटीन के रिसोर्सेज है। जैसे कि दालें, जितनी भी हमारी दालें हैं वो सब बहुत अच्छा प्रोटीन रिसोर्सेज है। पनीर, सोयाबीन, जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं उन लोगों के लिए चिकन और एग सेफ प्रोटीन रिसोर्सेज हैं, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए। इसके अलावा सोयाबीन अपने आप में बहुत अच्छा टूल है टू कंट्रोल योर हंगर। आप अगर प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी, आप अपने शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा टूल है फाइबर। जितना ज्यादा फाइबर लोगे उतनी जल्दी आप अपने डायबिटीज को और हाई लेवल्स ऑफ शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करो। जितने ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाते हैं, और फ्रूट्स में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है। तो फ्रूट्स में आप बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीजों को आप अवॉइड करके नॉर्मल जो सीजनल फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंजेस, अभी सर्दियां आने वाली हैं तो विंटर्स में हमारे ऑरेंजेस आते हैं, पाइनएप्पल्स आते हैं, एप्पल्स, गुआवा, पपाया, ये सारी चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी हमारी कुछ ऐसे हैं ट्यूमर्स जो नहीं खाए जाते हैं, जैसे पोटैटो है या फिर आपका शकरकंदी है। इन चीजों को अवॉइड करके आप बाकी सारी चीजें अगर डाइट में रेगुलरली कंज्यूम करोगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर शुगर लेवल्स एंड यू विल बी एबल टू रिवर्स योर डायबिटीज। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर वाटर इनटेक। जितना ज्यादा पानी आप पीते हैं उतना अच्छा रहता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डाइल्यूट करने में। तो आप जितना अच्छा वाटर इनटेक रखोगे आपकी डायबिटीज उतनी आसानी से रिवर्स होगी। बट इसके अलावा भी अगर आपके कोई माइंड में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन आपको आता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको ये लगता है कि कोई भी इंसान जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसको इससे फायदा हो सकता है, प्लीज उसे फॉरवर्ड करो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।